आत्माराम एक बहुत ही गरीब कुम्हार था। वो निराश होकर अपनी झोपड़ी के बाहर अपने बनाए हुए बर्तनों को देख रहा था कि तभी एक गांव का व्यक्ति वहां से गुजरता हुआ आ पहुंचा। अरे क्या हो गया भैया आत्माराम, इतने उदास होकर अपने ही बर्तनों को क्यों घूर रहे हो? क्या हो गया? अरे अब तुम्हें क्या बताएं भैया, इतनी मेहनत करता हूँ, इतने सुंदर बर्तन बनाता हूँ, लेकिन कोई खरीदने ही नहीं आता। मानो मेरी किस्मत ही मुझसे रूठ गई है। समझ नहीं आता क्या करूं। क्या करोगे भाई? इस वक्त गांव के सभी लोगों का धंधा बहुत मंदा चल रहा है। तुम्हें अपनी किस्मत दूसरे गांव में जाकर आजमानी चाहिए। भाई मैंने तो सुना है कि पड़ोस के गांव में मेला लगा है, वहां पर बड़े बड़े व्यापारी खरीदारी करने के लिए आते हैं। तुम अपने बर्तन वहां जाकर क्यों नहीं बेचते? इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। आत्माराम को उसका सुझाव पसंद आया और वो अपने घर के अंदर चला गया। उसकी पत्नी कौशल्या उदास बैठी हुई थी। घर पर अनाज खत्म होने के कगार पर है, केवल आज ही रोटी बन सकती है। क्या आपकी कुछ बिक्री हुई? क्या बताएं गौरी, पिछले कुछ दिनों से ग्राहक ही नहीं आ रहे, तो कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ से अनाज? तो अब क्या होगा? क्या अब हमें भूखा रहकर ही अपना समय बिताना होगा? क्या हमारे भाग्य में अब 2 वक्त की रोटी भी नहीं है? अरे चिंता ना करो कौशल्या, कहा है कि दूसरे गांव में मेला लगा हुआ है। सुना है कि वहां बड़े बड़े व्यापारी भी आते हैं। मैं कल ही अपने बर्तनों को लेकर वहां जाकर बेचूंगा। हमको विश्वास है कि वहां पर अच्छी बिक्री हो जाएगी। आत्माराम ने रात को तैयारी की और अगले दिन अपने बर्तन लेकर निकल पड़ा। अगले दिन आत्माराम अपने बर्तनों को लेकर दूसरे गांव के मेले में पहुंचा, जहां बहुत सुंदर मेला लगा हुआ था। वो अपने बर्तन एक कोने में सजाकर बैठ गया और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद एक व्यापारी वहां आया और आत्माराम के बर्तनों को घूरते हुए रुक गया। क्या बात है, क्या बात है, ये बर्तन तो बड़े ही सुंदर बने हैं। क्यों भैया, क्या तुमने बनाए हैं क्या इन्हें? हाँ साहब, मैंने ही बनाए हैं। और देखो भाई, मेरा नाम धनीराम है और मैं प्रतापपुर का रहने वाला हूँ और मैं एक व्यापारी हूँ। अब यहाँ घूमने के लिए आया था। अब खरीदारी करते 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 मेरा सारा धन खर्च हो चुका है। मैंने काफी कुछ खरीद लिया, लेकिन हाँ, तुम्हारे बर्तन आए हाय हाय हाय, अद्भुत अद्भुत, मुझे तो बड़े पसंद आए। देखो भाई, मैं इन्हें खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास धन नहीं बचा है। ये सुनकर आत्माराम के चेहरे पर उदासी छा गई। लेकिन हाँ, मेरे पास एक चीज है जिसके बदले में अगर तुम ये बर्तन मुझे दे सकते हो तो बताओ फिर। कौन सी वस्तु? व्यापारी ने एक छोटा सा डब्बा निकाला और आत्माराम के सामने रख दिया। ये देखो, ये लो। हैं? इस डिब्बे के अंदर क्या है मालिक? अरे वो तो मुझे भी नहीं पता। यूं समझ लो कि ये डिब्बा, मतलब ये डिब्बी, अब मुझे किसी ने दिया था और कहा था कि इसके अंदर जो भी है वो जादुई है। अब सोच लो, हो सकता है कि इसके अंदर बहुत कीमती चीज निकले या कोई जादुई वस्तु। लेकिन भाई जो भी हो, उसे बेचना मत। नियति समझकर अपने पास रख लेना जो भी निकले, है ना? अब बताओ, क्या इसके बदले में तुम मुझे बर्तन दोगे? मन तो नहीं है, लेकिन आपका मन मेरे बर्तन को खरीदने का अधिक है, तो मैं आपका मन नहीं तोड़ सकता। ठीक है, मुझे मंजूर है, ले लीजिए। लाइए, दीजिए डब्बी। आत्माराम ने डब्बा ले लिया और सारे बर्तन व्यापारी को दे दिए। फिर वो चुपचाप अपने घर लौट आया।
घर पहुंचकर आत्माराम ने सारी घटना अपनी पत्नी को पूरी तरह बताई। वो व्यापारी तुम्हें मूर्ख बना गया और तुम कितनी आसानी से मूर्ख बन गए। पता नहीं इस डिब्बे में क्या है, तुमने खोलकर भी नहीं देखा। कौशल्या ने तुरंत डिब्बा हाथ में लिया और उसे खोल दिया। अंदर का दृश्य देखकर कौशल्या और आत्माराम दोनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक बहुत ही कीमती सुंदर सोने का अंडा रखा हुआ था जो रहस्यमयी सोने की किरणों से चमक रहा था। अरे बाप, ये तो सोने का अंडा है कौशल्या, देख तो। अगर इसे बाजार में बेच दोगे तो बहुत अच्छे दाम मिलेंगे। हो सकता है हमारी गरीबी दूर हो जाए। नहीं कौशल्या, उस व्यापारी ने कहा था कि डिब्बी के अंदर जो कुछ भी निकले उसे अपनी नियति समझ के रख लेना। मुझे लगता है कि इस सोने के अंडे का जरूर कोई बड़ा रहस्य है, हमें इसे बेचना नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर इसका रहस्य अधिक समय तक पता नहीं चला तो मैं इस अंडे को बेच दूंगी। भला ऐसे जादुई अंडे को अपने पास रखने का क्या फायदा कि हमें भूखा सोना पड़े। इतना कहकर कौशल्या वहां से चली गई। आत्माराम ने सोने के अंडे को सावधानी से एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। फिर दोनों पति पत्नी सो गए। रात को अचानक एक धमाका हुआ जिससे आत्माराम की आंख खुल गई। वो आश्चर्य में पड़ गया और डरते हुए अपनी पत्नी कौशल्या को उठाने लगा। ए कौशल्या, ए कौशल्या, उठो। अरे उठो तो, उठो, देखो। कौशल्या उठकर बैठ गई और सामने का दृश्य देखकर डर गई। अंडे का आकार बहुत बड़ा हो चुका था। अगले ही पल अंडा फूट गया और एक नवजात शिशु कन्या की रोने की आवाज उनके कानों में गूंजने लगी। आत्माराम ने दौड़ते हुए अंडे से उस बच्ची को उठा लिया। अचानक अंडा अपने आप जुड़ गया और रंग बिरंगी किरणों से किसी और आकार में परिवर्तित हो गया। फिर सब कुछ सामान्य हो गया। ये कैसा चमत्कार है कौशल्या? हमारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अभी तक हम संतान से वंचित थे। चलो कम से कम हमें इसी बहाने एक संतान की प्राप्ति तो हुई। हाँ, तुम सही कहती हो। अगर इस अंडे को बेच देते तो शायद इस संतान से वंचित हो जाते। सही कहा तुमने। आत्माराम और कौशल्या के मन में उस नवजात कन्या के प्रति प्रेम जाग गया। हम इसे गौरी कहकर बुलाया करेंगे। अच्छा, तो तुमने इसका नाम भी रख दिया। ए गौरी, ए बिटिया गौरी, आ गौरी रानी। इतना कहकर आत्माराम ने उस अंडे को अलमारी में रख दिया और दोनों पति पत्नी सो गए। अगले दिन आत्माराम जैसे ही झोपड़ी से बाहर निकला, उसने देखा कि एक अजनबी युवक वहां खड़ा था। कौन हो तुम? देखो, मैं एक बर्तन खरीदने वाला व्यापारी हूँ। उस दिन जब तुम मेले में थे तब मैंने तुम्हारे बर्तनों को देखा था, लेकिन क्या है कि मैं एक महत्वपूर्ण काम में व्यस्त हो गया था, इसीलिए ध्यान नहीं दे पाया। तुम्हारे बर्तन मुझे वाकई में बहुत सुंदर लगे। क्या बात, अद्भुत। और तुमको बताऊं मैं कि तुम्हारा नाम और पता पूछते पूछते मैं यहाँ तक पहुँच आया। मैं तुम्हारे इन सारे के सारे बर्तनों को खरीदना चाहता हूँ। इतना कहकर उस व्यापारी ने बहुत सारी सोने की मुद्राएं आत्माराम को दे दी। तुम तो ये पकड़ो, ये लो। और हाँ, अगली बार तुम फिर से जितने भी बर्तन बनाओगे मैं खरीदने के लिए आ जाया करूंगा। मेरा काम देश से बाहर तक फैला हुआ है। तुम्हारे बर्तन विदेश में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं। व्यापारी आत्माराम के सारे बर्तन लेकर चला गया।
आत्माराम ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताई। गौरी तो हमारे लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हुई। हाँ, तुमने सही कहा, हमारी पुत्री हमारे लिए भाग्यशाली साबित हुई। समय की धारा ऐसे ही बहती रही और गौरी आत्माराम तथा कौशल्या के बीच रहकर बड़ी होती गई। समय बीतता रहा और गौरी 20 वर्ष की हो गई। आत्माराम अब अपने गांव का सबसे धनी कुम्हार बन चुका था। टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब एक आलीशान हवेली खड़ी थी जिसमें नौकर चाकर थे। एक दिन आत्माराम किसी महत्वपूर्ण काम से बाहर गया हुआ था। गौरी बैठी हुई कुछ पढ़ रही थी कि तभी कौशल्या वहां आई। बेटी गौरी, मेरा थोड़ा सर दबा दे, सर में पता नहीं दर्द हो रहा है। अभी आती हूँ, कहीं आपको बुखार तो नहीं? जैसे ही गौरी ने अपनी माँ कौशल्या का हाथ पकड़ा, कौशल्या रंग बिरंगी किरणों से चमकी और देखते ही देखते सोने की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? माँ सोने में कैसे बदल गई? तभी आत्माराम वहां आया और अपनी पत्नी को सोने में बदलता देखकर डर गया। गौरी, ये कौशल्या सोने में कैसे बदल गई? गौरी रोती हुई सारी घटना बताने लगी। मैंने तो केवल ये देखने के लिए माँ का हाथ पकड़ा था कि कहीं उन्हें बुखार तो नहीं। मेरे हाथ पकड़ते ही माँ सोने में बदल गई पिताजी। आत्माराम सर पकड़कर बैठ गया। हे भगवान, हे भगवान, अब ये क्या रहस्य है? मुझे तो लगा था कि उस सोने के अंडे ने मेरा जीवन बदल दिया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसी विपत्ति आएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी कौशल्या, कौशल्या। कौन सा सोने का अंडा पिताजी? आप क्या कह रहे हैं? आत्माराम आंखों में आंसू लिए अपनी पुत्री गौरी की ओर देखकर बोला, बेटा, तू हमारी सगी पुत्री नहीं है रे गौरी, सगी पुत्री नहीं है। इतना कहकर आत्माराम ने पूरी घटना गौरी को बताई। उसने वो अंडा अलमारी से निकालकर गौरी के सामने रख दिया। तेरा जन्म इसी अंडे से हुआ था। इस अंडे का रहस्य है, इस अंडे का रहस्य हम खुद नहीं जानते। तुम्हारा क्या रहस्य है हम ये भी नहीं जानते बेटा, लेकिन जिस तरह से तुम्हारी माँ सोने की मूर्ति में बदल गई है, जरूर तुम्हारा कोई बड़ा रहस्य है बेटा, बड़ा रहस्य है। गौरी रोने लगी और गहरी सोच में डूब गई। आपने बताया कि जो व्यापारी आपको मिला था वो प्रतापनगर का रहने वाला है। हाँ, और उसने अपना नाम धनीराम बताया था, धनीराम। गौरी ने वो अंडा हाथ में लिया। अब मुझे अपनी सच्चाई पता करनी ही होगी पिताजी। मैं कौन हूँ? मेरे इस अंडे से जन्म लेने का कारण क्या है? मेरा अस्तित्व क्या है? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो गौरी बेटा? जिस तरह से माँ मेरे स्पर्श से सोने में बदल गई, मुझे ऐसा लग रहा है कि जरूर मेरे ऊपर कोई श्राप है और वो व्यापारी इसकी हकीकत जरूर जानता होगा। मैं अभी इसी समय उस व्यापारी से मिलने जाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन अपनी माँ को वापस लाऊंगी। नहीं 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 गौरी, मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं 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 पिताजी, आप यही रहिए और माँ का ख्याल रखिए। माँ सोने में बदल गई है। अगर कोई गांव का व्यक्ति यहाँ आया तो सोने को देखकर उसके अंदर लालच आ जाएगा। आपकी पीठ पीछे माँ सुरक्षित नहीं रहेंगी। आप माँ की सुरक्षा कीजिए। उस व्यापारी से मिलने मैं अकेले जाऊंगी। इतना कहकर गौरी प्रतापनगर की ओर उस अंडे को लेकर रवाना हो गई। कुछ घंटों बाद गौरी
प्रतापपुर की सीमा के अंदर प्रवेश कर गई। वो धनीराम का पता पूछते पूछते उसके घर तक पहुंची। धनीराम अब बूढ़ा हो चुका था। अरे कौन हो तुम बेटा? गौरी ने सारी घटना धनीराम को बताई और सोने का अंडा उसके सामने रख दिया। बताइए, इस अंडे का क्या रहस्य है? गौरी की बात सुनकर धनीराम चौंक गया। सच बताऊं तो इस अंडे का असली रहस्य मुझे भी नहीं मालूम है। लेकिन ये अंडा आपने पिताजी को दिया था। ये सत्य है। उस समय मेरे पास धन नहीं था और तुम्हारे पिताजी के बर्तन बड़े ही सुंदर थे। उन्हें खरीदना चाहता था मैं, और देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं, बस यही था। सच बताऊं तो ये अंडा मुझे एक साधु ने दिया था बेटा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। साधु ने दिया था? तो बताइए, वो साधु कहाँ रहते हैं? प्रताप नगर की सीमा से लगा हुआ एक भयानक जंगल है। उस जंगल में डर की वजह से लकड़हारे तक नहीं जाते। एक बार मैं यात्रा के दौरान उस जंगल से गुजर रहा था। रास्ते में मुझे साधु महाराज मिले। वो बहुत घबराए हुए थे। उन्होंने मुझे ये डिब्बा दिया और कहा था कि इसे मत खोलना। अगर तुम्हें कोई अच्छा मनुष्य मिले जिसके मन में कोई लालच ना हो तो ये डिब्बा उसे दे देना। तुम्हारे पिताजी मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए मैंने उन्हें ये दे दिया। हाँ, इससे अधिक मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं। गौरी गहरे विचार में पड़ गई। यानी कि साधु महाराज आपको प्रतापनगर से सटे हुए जंगल में मिले, तो अभी वो साधु वही होंगे। मैं वहां जाऊंगी। हैं? वहां मत जाओ बेटा, वहां बहुत खतरा है। तरह तरह की डरावनी अफवाहें हैं। मैं अपनी माँ को हमेशा के लिए सोने की मूर्ति के रूप में नहीं देखना चाहती, और मुझे अपनी असलियत भी जाननी है कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है। इतना कहकर गौरी धनीराम के घर से बाहर निकली और सीधे जंगल की ओर बढ़ गई। गौरी काफी देर तक जंगल में चलती रही। वो जंगल की गहराई में पहुंच गई। सूरज ढल चुका था। उसके पैरों ने जवाब दे दिया था। यहाँ तो मुझे वीराने और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आखिर उस साधु महाराज को कहाँ तलाश करूं? तो आखिरकार तुम आ ही गई। बरसों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। गौरी ने पलटकर देखा तो एक बंदर उसे घूर रहा था। अरे, तुम डर क्यों रही हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बंदर मनुष्य की आवाज में बात नहीं करते। कहीं तुम कोई राक्षस तो नहीं? राक्षस होता ना तो अब तक तुम्हें मारकर खा गया होता। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक राक्षस का जरूर राज है। ये सुनकर गौरी डर गई। डरो नहीं। क्या तुम मुझे जानते हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तो फिर मेरे बारे में क्या जानते हो? ओहो, अब वो सब छोड़ो। तुम तो ये बताओ कि तुम यहाँ पर आई क्यों हो? गौरी ने सारी घटना बंदर को सुनाई। ओ, तो आखिरकार साधु महाराज ने जो कहा था वो सत्य हो ही गया। उनका विश्वास इतना सच्चा था कि तुम यहाँ एक दिन आओगी ही आओगी। तो तुम जानते हो कि वो साधु महाराज कहाँ है? जानता हूँ। चलो, मैं तुम्हें साधु महाराज के पास ले चलता हूँ। बंदर छलांगे लगाता हुआ आगे आगे चलने लगा और गौरी उसके पीछे। कुछ देर बाद वो घने जंगल में बनी हुई एक कुटिया में पहुंचा। अंदर एक साधु महाराज ध्यान में लीन थे। साधु महाराज, साधु महाराज, वो आ गई। आपका विश्वास सच्चा था।
साधु ने आंखें खोली और गौरी की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तुम्हारे हाथ में सोने का अंडा बता रहा है कि तुम इसी अंडे से जन्मी हो, और तुम यहां इसलिए आई हो ताकि जान सको कि तुम श्रापित क्यों हो और सच्चाई क्या है और तुम कौन हो, ये जान सको, है ना? गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सारी घटना साधु को बताई। मैंने जैसे ही माँ को स्पर्श किया वो सोने की बन गई। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ। साधु मुस्कुराए। तुम्हारी सच्चाई बताने का समय आ गया है, परंतु इससे पहले तुम्हें एक विशेष कार्य करना होगा जो केवल तुम ही कर सकती हो। विशेष कार्य? लेकिन कौन सा कार्य? यहां से कुछ दूर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर एक राक्षस का शासन है। तुम्हें उस गुफा में जाना है और उस राक्षस का अंत करना है। उसकी कैद में एक सोने की मुर्गी है, तुम्हें उसे बचाना होगा। ये सुनकर गौरी चौंक गई। सोने की मुर्गी? तो क्या वो अंडा उसी सोने की मुर्गी का है? हाँ, ये अंडा उसी सोने की मुर्गी का है। समझ लो कि तुम उसी सोने की मुर्गी की संतान हो। ऐसा कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन पूरी सच्चाई अभी तुम्हें नहीं पता। पहले राक्षस का अंत करो। लेकिन कैसे? मैं राक्षस का अंत कैसे करूंगी? तुम्हारे हाथ में यह डंडा है, यही राक्षस के अंत की कुंजी है। राक्षस का सामना करना, उससे डरना नहीं, निडर होकर उसकी आंखों में देखना, उससे बात करना, और फिर इस डंडे का चमत्कार तुम देखना। यह डंडा अपना काम पूरा कर देगा और फिर तुम उस सोने की मुर्गी को यहां ले आना। गौरी साधु द्वारा बताई गई गुफा की ओर चल पड़ी। कुछ देर बाद वो एक अंधेरी गुफा में खड़ी थी। वहां एक पिंजरा रखा था और उस पिंजरे में एक सोने की मुर्गी बंद थी। सोने की मुर्गी की आंखों से आंसू बह रहे थे। अगले ही पल काला धुआं फैलने लगा और वो धुआं एक राक्षस की आकृति में बदल गया। कौन है तू? कौन है तू? तेरी मौत। अगले ही पल में गौरी के हाथ में अंडा रंग बिरंगी किरणों से एक त्रिशूल में परिवर्तित हो गया। गौरी उसे देखकर चौंक गई, पर बिना देर किए उसने त्रिशूल से राक्षस के ऊपर वार कर दिया। उसके शरीर में आग लग गई। ये मुमकिन नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, नहीं। अगले ही पल राक्षस जलकर राख हो गया। सोने की मुर्गी का पिंजरा भी किरणों में बदलकर गायब हो गया। गौरी ने सोने की मुर्गी को प्रेम से उठाया और साधु महाराज के पास ले गई। साधु महाराज मुर्गी को देखकर प्रसन्न हो गए और बंदर की आंखों से आंसू बहने लगे। तो अब तुम्हारे सच्चाई जानने का समय आ गया है। ये मुर्गी, ये बंदर और अब तुम सब श्राप मुक्त हो चुके हो। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों में वो सोने की मुर्गी एक सुंदर स्त्री में परिवर्तित हो गई और वो बंदर एक सुंदर युवक में बदल गया। इधर आत्माराम अपनी सोने की बनी हुई मूर्ति को देखकर रो रहा था। अचानक रंग बिरंगी किरणों में उसकी पत्नी अपने असली रूप में लौट आई। हाँ, अरे तो कौशल्या, तुम सही हो गई। लगता है गौरी अपनी सच्चाई तक पहुंच गई है। हे कौशल्या। इतना कहकर आत्माराम ने सारी घटना कौशल्या को बताई। हमारी बेटी पता नहीं कैसी होगी। अरे तुम चिंता ना करो, वो जरूर वापस आ जाएगी, मुझे विश्वास है।
उधर गौरी उस बंदर से सुंदर युवक और सोने की मुर्गी से सुंदर युवती बनी आकृतियों को देखकर चौंक गई। ये क्या दृश्य है? गौरी, तुम इन्हीं दोनों की संतान हो। अपने असली रूप में आ जाओ। अगले ही पल वो सुंदर युवती रंग बिरंगी किरणों में बदलकर एक सुंदर परी में परिवर्तित हो गई। गौरी आश्चर्य से सब देखने लगी। तुम असल में एक परी की संतान हो। ये तुम्हारी माँ है और ये युवक तुम्हारा पिता। तुम सबको मैंने ही श्रापित किया था, तुम्हें बचाने के लिए और इस संसार को बचाने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल ये घटना आज से 30 वर्ष पुरानी है। वो एक बहुत ही सुंदर जंगल था। तालाब के किनारे वृक्ष चमक रहे थे। अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों से एक परी प्रकट हो गई। उसके साथ एक अत्यंत सुंदर पुरुष था। परी गर्भवती थी। स्वामी, पृथ्वी का ये दृश्य मुझे बहुत सुंदर लगता है। हाँ, सुंदर तो है, पर तुम्हें पृथ्वी का भ्रमण करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए था। अरे, तुम गर्भवती हो और तुम जानती हो कि तुम्हारे गर्भ से जन्म लेने वाले संतान बहुत शक्तिशाली होगी। राजगुरु ने बताया है कि उसी के हाथों एक राक्षस का अंत लिखा है। हाँ, मुझे पता है, पर तुम इतना डरते क्यों हो? तभी वहां एक साधु आ पहुंचा। मैं जानता हूं कि तुम दोनों परी लोक के वासी हो। तुम दोनों यहां से चले जाओ। इस जंगल में एक राक्षस का शासन है। उसे पता लग चुका है कि उसकी मृत्यु एक सुंदर कन्या के हाथों होगी और वो कन्या एक परी ही जन्म देगी और तुम गर्भवती हो और वही कन्या तुम्हारी कोख से जन्म लेगी, जिसके हाथों उस राक्षस का अंत होगा। दफा हो जाओ साधु महाराज। तुम्हें क्या लगता है कि वो राक्षस मेरा या मेरे पति का कोई नुकसान कर सकता है? उसने अपने अंत को टालने के लिए वर्षों की तपस्या की है। अगर वो आपके सामने आ गया तो आप उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगी। लेकिन परी घमंड में चूर थी। अगले ही पल काला धुआं फैलने लगा। वो धुआं राक्षस के रूप में बदल गया। तो तू ही है वो परी जो कुछ समय बाद एक सुंदर कन्या को जन्म देगी और वही कन्या मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। तुझे लगता है मेरी संतान तुझे मारेगी? तुझे तो मैं ही मार सकती हूँ। परी ने अपनी छड़ी आगे की ही थी कि राक्षस की आंखों से निकली रंग बिरंगी किरणें उस पुरुष से टकराईं। वो पुरुष उछलकर एक पेड़ से टकराया और घायल होकर गिर पड़ा। क्या लगा था तुझे कि मैं कोई ऐरा गैरा साधारण सा राक्षस हूँ? साधु ये दृश्य देखकर सोच में पड़ गया। ओहो, अब क्या करूं? अगर इस राक्षस ने परी को मार दिया तो वो तो अमर हो जाएगा और इसका अंत तो उसकी पुत्री के हाथों ही लिखा है। राक्षस शक्तिशाली होते हैं पर उनकी बुद्धि मनुष्यों जैसी नहीं होती। नहीं, मुझे कुछ करना ही होगा। साधु मंत्र पढ़ने लगा। अगले ही पल वो सुंदर परी एक मुर्गी में परिवर्तित हो गई। उधर दूसरी ओर उसका घायल पति एक बंदर में बदल गया। तुमने मेरा घोर अपमान किया है, इसीलिए मैंने तुम दोनों को श्रापित कर दिया। अब तुम सारा जीवन मुर्गी और बंदर के रूप में ही इस जंगल में अपना जीवन व्यतीत करोगे। तभी मुर्गी एक सोने का अंडा दे गई। अब इस सोने के अंडे से तो कोई लड़की तो जन्म लेगी ही नहीं। ये सोने का अंडा बेकार है, बेकार।
इतना कहकर राक्षस ने सोने के अंडे को उठाकर फेंक दिया और मुर्गी को पकड़ लिया। चिंता मत कर, मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे हमेशा के लिए कैद रखूंगा, ताकि तुझे ये बात याद आती रहे कि तू एक साधारण मुर्गी है और मैं एक राक्षस। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर राक्षस रंग बिरंगी किरणों में बदलकर सोने की मुर्गी को लेकर गायब हो गया। थोड़ी देर बाद वो बंदर उठकर रोते हुए साधु महाराज के पास आया। साधु महाराज, आपने ये क्या किया? मैंने जो कुछ भी किया इस संसार की और तुम दोनों की भलाई के लिए किया। अब वो राक्षस उस सोने की मुर्गी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो क्या मेरी पत्नी अब हमेशा मुर्गी ही बनी रहेगी? क्या वो अब कभी किसी संतान को जन्म नहीं दे सकती? उसने संतान को जन्म दे दिया है। अभी तुम्हारी आंखों के सामने ही उसने सोने का अंडा दिया। साधु ने सोने का अंडा उठाया। नियति ने तुम्हारी संतान से उस राक्षस की मृत्यु लिखी है। ये अंडा अब एक साधारण मनुष्य के हाथ आएगा और इसी अंडे से तुम्हारी पुत्री जन्म लेगी। लेकिन याद रखना, जब मैंने तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को श्रापित किया था, तब तुम्हारी कन्या तुम्हारे पत्नी के गर्भ में थी, इसीलिए वो भी श्रापित हो गई और 20 वर्ष के बाद उसे श्राप होने का पता चलेगा और वो अपनी सच्चाई पता करने के लिए इन जंगलों में जरूर आएगी इसी अंडे को लेकर। यही अंडा उसका अस्त्र बनेगा और वो अस्त्र उस राक्षस का अंत करेगा। और जब राक्षस का अंत हो जाएगा, तब तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी पुत्री तीनों श्राप से मुक्त हो जाओगे। साधु की बात सुनकर गौरी की आंखों में आंसू आ गए। आप मेरी माँ है। परी मुस्कुराई। चलो बेटी, अब हमारी दुनिया में चलो। नहीं माँ, मेरी दुनिया तो अब यही है। मैं जानती हूँ आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन मेरी एक दूसरी माँ भी है जिसने मुझे पाल पोसकर बड़ा किया है। और आप जानती हैं, जन्म देने वाले से ज्यादा बड़ा पालने वाला होता है। परी की आंखें नम हो गईं। वो मुस्कुराई। ठीक है बेटी, लेकिन मैं और तुम्हारे पिता समय समय पर तुमसे मिलने आते रहेंगे और तुम्हें अपनी दुनिया में भी ले जाएंगे। तुम्हारी मर्जी है, चाहे इस दुनिया में रहो या हमारी दुनिया में, दोनों दुनिया तुम्हारी हैं। इतना कहकर परी और सुंदर पुरुष रंग बिरंगी किरणों में बदलकर गायब हो गए। गौरी अपने घर वापस आई और सारी घटना अपनी माँ और पिता को बताई। दोनों बेहद खुश हुए। हमारी बिटिया गौरी है, गौरी, हमारी गौरी। मेरी बेटी, तूने हम सबको नया जीवन दे दिया। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। सोने का अंडा केवल एक दैवीय वस्तु नहीं था, ये एक नए जीवन, साहस, त्याग और नियति का प्रतीक था।